फॉर्मेट मार के करना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो ये सब काम आप कर लेते हैं ना इन 2 दिनों में? एक काम करो, क्या आपके कहते हैं, मैंने पास कृपा कहा कि पेंसिल मैं कर दूंगा। आपके पास पेंसिल और कॉपी होगी अभी? पर पेंसिल में पर कॉपी और पेन होगा मैम। कॉपी के पेजेस आपके पास बिना लाइनों वाले हैं, जैसे A4 शीट्स होती हैं? नहीं मैम, ऐसे कॉपी मेरे पास नोटबुक। इसमें तो लाइंस है ना, जी मैम। बिना लाइन वाली? मेरे पास तो नहीं। प्रिंट आउट्स निकालने के लिए जो A4 साइज के शीट्स होते हैं वो है? नहीं मैम, फुल नहीं? स्टॉप पे मेरे पास। ठीक है, तो आप ये वाली कॉपी इससे थोड़ा बड़ा साइज है? नहीं नहीं मैम, ऐसा ही मेरे पास जो है, जो कुछ मैं लिखता हूँ नोट वगैरह, कुछ आप बताते हो चाहे कुछ सब, तो मैं इसी कॉपी में लिखता हूँ। नहीं, तो जी इससे आप। बड़े साइज की कोई आपके पास अभी अवेलेबल है? नहीं है? पेंसिल है? नहीं, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ, चेक करके आओ। ओके। रोहित, आपने मुझे काम भेजा था सारा, आपकी वीडियो पॉज हो गई है शायद। ए, भाई का कॉपी है मैम। हाँ, इसमें भी लाइंस हैं वैसे? हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पेंसिल है? पेंसिल से पेंसिल, पेंसिल होगा मैम। पेन है? हाँ, पेन तो है। बॉल पेन है? डबल पेन है। हम्म। तो ये एक काम करो, जैसे पेंसिल आपने पेन लिया, ठीक है, एक ब्लैंक पेज आप लोगे, जो भी आपको ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ पे ऐसे लाइंस खींचनी है, सीधी सीधी। ओके। ठीक है, डेमो करके दिखा रही हूँ। जैसे वो लाइन सीधी आनी चाहिए और कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो एक फ्लो में होना चाहिए आपका। ठीक है। जैसे हमारी कॉपी में लाइंस डली हुई आती हैं पहले से, दिख रहा है ये? नो मैम। मैम आपका वो फिल्टर लगा हुआ है ना, तो कॉपी नहीं दिख रही है। अच्छा रुको। ये दिख रही है? हाँ जी मैम। सीधी सीधी लाइंस दिख रही हैं? हाँ जी मैम। हाँ, तो आपको ऐसे ही अपने इसमें लाइंस खींचनी है। पहले हॉरिजॉन्टल खींचनी है, ठीक है, आधे पेज तक। और ओके। उसके नीचे वर्टिकल खींचनी है। दिखा रही हूँ वो भी करके। ये इस टाइप से आपको, ये जो है कितनी हॉरिजॉन्टल रैम? वाली, वर्टिकल वाली, ठीक हाँ है, जी मैम। जी। इस टाइप की आपको ये खींचनी है। ये मुझे खींच के दिखाओ 2 पेज में। 2 पेज में? हम्म। उसके अलावा रोहित, आपकी वीडियो क्यों पॉज है? कैन यू हियर मी आउट? मैम पॉज नहीं है। फिर तुम अटक गए हो? मैम ऐसे नहीं, अस्टिंग वो रहता है। वाईफाई नहीं चल रहा है ना, मोबाइल से कनेक्ट किए, तो मोबाइल का नेट बहुत स्लो। अच्छा ठीक है। इसके अलावा जो होमवर्क मैंने दिया था, जो लास्ट अभी विपुल ने जो शेयर किया है, जो ये विपुल ने जो शेयर किया है, मैं थोड़ा सा फीडबैक दे देती हूँ इसमें। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? तो ये विपुल आपने बनाया ना ये वाला? यस हम्म। मैम। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। आपने किसी की ओपन फाइल मंगवाई थी क्या?
नहीं मैम, वो क्या कहते हैं मैम, ओपन फायर तो नहीं थी। फिर आपने क्या कहते हैं ओपन फायर पहले दी थी ना, जो फर्स्ट टाइम दी थी जब मैं नहीं आया था, तब उसके ओपन फायर पे काम कर, वो टैक्स के लिए, बस टैक्स के लिए, टैक्स मिलता नहीं मुझे। वो ठीक है, लेकिन शैडोज आपकी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रखी हैं। तो ओके शैडोज को पतला करो, कंट्रोल टी करके शिफ्ट दबा के राइट टू लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड नीचे से बॉटम से ऊपर को। मैम, वो पतला करो। एक शेडो को मतलब थोड़ा चौड़ा करता हूँ ना, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उनके डुप्लीकेट बना के वो दूसरी तरफ डालता हूँ, तब भी मैं ऐसा हो जाता है, मतलब वो नहीं तो एक्सपेंसिव ज्यादा अब ही आप है। शिफ्टिंग ठीक से नहीं कर रहे हो। बोलिए मैम। फोटो खींच के भेजो, ठीक है विपुल। और दूसरी चीज ये कि मैंने ये कहा था लास्ट क्लास में कि जो रेज हमारी आ रही है, सन रेज आ रही है, वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगी। 10%, 12%, 15%। आपने कितना दिया है? मतलब उनकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी थी। थोड़ी नहीं, बहुत कम करनी थी, 80% कम करनी थी। मैम कर दूंगा, मैं अभी करके नहीं तो भेज आपने पहले क्यों नहीं किया? आप लास्ट क्लास में तो आए थे। हाँ मैम, वो जस्ट निकल गया रात रात को। एक्चुअली मैम, मैं ना इसके क्या कहते हैं, जो आपने उससे पहले बताया था कि वो उससे मतलब इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए, तो मैम डिज़ाइन बना रहा था मैं, लेकिन वो डिज़ाइन बन नहीं पा रहा था। मतलब आपने बताया था ना, इससे वो डिज़ाइन बन जाते हैं, फिल्टर में जाके लिक्विफाई। मैं लिक्विफाई या उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ये कहा कि आपने जो भेजा है, मैंने सन रेज का बोला था कि वो मुझे बहुत ही लाइट चाहिए। हाँ मैम, वो तो सॉरी मैम, वो वो तो कैसे गलती निकल हो गया गई। आपके दिमाग से? जब मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि जो भी मैं चेंजेस बोल रही हूँ उनको राइट डाउन करो, नहीं तो वीडियोस देखो अपलोडेड। वीडियोस बंद कर दूं अपलोड करना? आप लोग देखते तो हो नहीं। रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूं क्लास? क्योंकि मेरा भी इंटरनेट जाता है, मेरा भी टाइम जाता है। नहीं मैम, क्लासेस देखता हूँ मैम। रिकॉर्डिंग करना बंद कर दूं? सब ओके हैं उसके लिए? रोहित, राहुल, नो मैम। आप कुछ करके तो लाते नहीं हो, तो वीडियोस देख के बेफालतू में मेरा भी इंटरनेट स्लो करवाते हो, काम स्लो करवाते हो। सॉरी मैम, लेकिन मैं भी प्रीमियर पे ज्यादा काम कर रहा हूँ मैम, मैं आपको बताया भी था मैम, तो इसलिए मैं भी इस पे क्या तो फोटोशॉप में चला गया है, तो अभी आपने जो पिछली क्लास में बताया था, मैंने इलस्ट्रेटर पे तुरंत किया था। ये बिल्कुल गलत है विपुल, जो भी आपने काम किया है। मुझे सेम काम रिवाइज्ड वर्जन में चाहिए। रेज उसकी बिल्कुल लो चाहिए, बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में। आपने जो मैं ऑब्जेक्ट आज बेचना है, शाम आप तक मैम बेसिक सेंस ये लगाओ विपुल, आप बेसिक सेंस लगाओ कि आपको ऑब्जेक्ट बेचना है, एथलीट का क्लोथ हो गया या एथलीट के आपको पोज दिखाना है। आपने बैकग्राउंड इतना ओवर पावर कर दिया कि आपका एथलीट ही नहीं दिख रहा है उसमें। हम्म, हूँ क्या होता है? ये चीज तो मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ ना कि जो चीज आप बेच रहे हो, आपका जो काम है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए। आपके सारे उसमें वो लॉस्ट हो रखा है, हो रखा है या नहीं? हुआ है या नहीं हुआ है? तो आपको अपने से ही चेंज करना चाहिए था ना। तो इनको बिल्कुल सेंड कर दिया डाइल्यूट करो। आपका मॉडल बिल्कुल दिखना चाहिए सामने, पहली चीज। दूसरी चीज, शैडोज के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि मुझे बहुत ही नैरो वाली चाहिए। शैडोज को नैरो करो। ये मुझे करके भेजना क्लास के बाद। अभी अपने जो 10 मिनट की वार्म अप मैंने बोली थी, हो गए आप लोगों के कटआउट? किसी ने भी नहीं भेजा मुझे अभी तक कोई भी कटआउट। राहुल, जैसे कॉपी में लाइन ऐसे आ रखी है ना, तो आप जी उसको मैम। हॉरिजॉन्टल कर लो, और फिर ऐसे लाइन खींचो, और सीधी सीधी आनी चाहिए, बिल्कुल लंबी लंबी एक बारी में। समझ गए? ओके मैम। हाँ। नीरज, किस टूल से कटआउट किया आपने ये? यस मैम।
कौन से टूल से कटआउट किया आपने? मैम पेन टूल से तो बोला था आपने। और ये वाला कटआउट किससे किया है, लीफ वाला? ये वाला ही मैम पेन टूल से क्या। तो ये पेन टूल से ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये क्या ब्लैक ब्लैक लाइनें आ रही हैं? मैम यूं वैसा मतलब जैसे पहले कटआउट हुआ फोटो शायद ऐसे था मैम इसमें। क्या? मैम इसमें फेदर टाइप से का हो रहा था मैम कुछ कुछ, तो मेरे तो ये आपको फाइन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये आपको ये जो काला काला बीच में आ रहा है? नहीं मैम। तो फिर आपने क्यों भेजा है ऐसा काम? ऑलरेडी आप 50-100 से ऊपर कटआउट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी 100-200 कटआउट करने के बाद आपके ये हाल है। क्या बोला है मैंने? कटआउट करने के लिए आपको 1 या 2 पिक्सल अंदर से कटआउट करना है, क्यों नहीं किया आपने वो? इतने कटआउट करने के बाद भी अगर बेसिक कटआउट नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता क्या होगा तुम लोगों का। सेम इसमें भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये क्या आ रहा है यहाँ पे पैच सा, ये ऐसे कटआउट सिखाया मैंने तुम्हें, ऐसे सिखाया है? यहाँ पे क्या आ रहा है ये ऊपर येलो येलो सा क्या आ रहा है? ऐसे कटआउट सिखाया मैंने तुम्हें? इसमें भी फाइन ट्यूनिंग नहीं है बिल्कुल भी। शोल्डर से इधर से पूरी स्किन ब्लैक 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 आउटलाइन से दिख रही है। इसमें भी ठीक से कटआउट नहीं होगा। आप कटआउट मुझे लगता नहीं आप पेन टूल से कर रहे हो। मैम पेन टूल से ही क्या है। तो ये क्या आ रहा है फिर यहाँ पे, ये इतनी लाइंस, ये वाइट वाइट लाइंस, ये सब चीजें कैसे आ रही है फिर? मैम मैं दोबारा करूँगा मैम कितने दिन। मैम मैं दोबारा करके भेजता हूँ। हाँ, रोहित पीएचडी क्यों भेजा आपने? मुझे कटआउट करके ऐसी बैकग्राउंड पे लगा के दिखाओ, दूसरा जेपीजी भेजो रोहित, मैम कितने जल्दी दिन से तक भेजो पेन इसको। टूल पा रही थी ना। क्या कह रहे हो नीरज? कितने दिन तक पेन टूल से काम नहीं होता तो एकदम से हाथ मैम सही नहीं बैठा। अभी मैं कर अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पता चला प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब आप बिल्कुल काम भूल जाते हो, आपको मेंटली लगता है आपको याद है लेकिन याद नहीं होता। डिजाइनिंग में प्रैक्टिस रोज की चाहिए, तो ये वार्म अप एक्सरसाइज हर क्लास के पहले होगी फॉर एवरीवन। सेंड कर। ओके। विपुल आपका कितना हुआ है? कटआउट कितने हुए हैं विपुल आपके? मैम 5 हुए। फटाफट से जेपीजी भेजो और बस करो फिर उसे। ओके मैम। यस राहुल। ये इतनी दूर दूर नहीं क्लिक करना, मैंने बहुत ही पास पास लाइंस खींचनी है, इतनी दूर बहुत दूर नहीं पास। नहीं खींचनी, पास पास लाइन खींचनी, एक लाइन के जस्ट बगल में दूसरी लाइन है, समझ गए? देखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ मैं इतना पास। थोड़ा जो तुमने वर्टिकल लाइंस खींची हैं वो पास पास खींचो, दूर दूर नहीं। नलिनी, व्हाट अबाउट योर कटआउट्स एंड ऑल? मैम मैंने अभी ज्वाइन, मैं अभी आई हूँ क्लास में। इतना लेट क्यों आए हो, आधे घंटा? मैम मेरे बेटी का समर कैंप चल रहा है तो उसको लाने ले जाना में थोड़ी हो जाता है मुझे। ठीक है चलो, 2-3 कटआउट स्टार्ट करो एटलीस्ट। ठीक है मैम, मैंने कट आउट कर लिया, मैं जेपीजी सेंड करती हूँ और आगे स्टार्ट करती हूँ। हाँ ठीक है। इसके बाद सारे के सारे, अगर आप लोगों के पास ब्लैंक पेजेस वाली कॉपीज है जिसमें कोई लाइंस नहीं होती, वो लेके आओ। लाइंस वाली हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल की जो प्रॉब्लम, या फिर A4 साइज की जो ब्लैंक शीट्स होती हैं वो है किसके पास, वो लेके आओ, और पेंसिल लेके आओ। आज हम थोड़ा अलग टाइप से काम करेंगे, ठीक है? हम्म। पर वो तभी होगा जब आप ये वाली एक्सरसाइज कटआउट वाली फिनिश करेंगे। रोहित आपने भेज मैम दिया? मैंने वो जो फ्लो वाला भेजा था आपको लिक्विड फाइल का, हम्म। एक बार आप लास्ट में मुझे करके बताना। मैम मेरे से पता नहीं कि वो एक्चुअल जो ड्रॉप्स है ना वो नहीं आ रही है।
नहीं मैंने देखो आइसक्रीम में भी ट्राई की थी, नलिनी, मैं आपको इसके लिए दिखाती ना, हूँ। हाँ इसके लिए आपको पहले फ्लो सीखना पड़ेगा कि जब आपकी कोई चीज लिक्विफाई होती है, मतलब जब वो ड्रिप होती है, तो ड्रिप का फ्लो कितना होता है उसकी जो ऑब्जेक्ट में से निकल रहा है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यस मैम। जैसे कि अगर आप स्प्रे बॉटल लोगे और आप किसी ग्लास पे या उस पे आप स्प्रे मारोगे, तो पहले कोई ड्रिप नहीं होगा। जब आप मल्टीपल टाइम्स मारोगे तो वो ड्रिप होना शुरू होगा, पर वो भी सारी ड्रॉप्स एक साथ नहीं होंगी। पहले कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर कुछ होगा, फिर वो ड्रिपिंग होगी। तो कोई ड्रिपिंग आपकी मोटी होगी, कोई ड्रिपिंग आपकी छोटी होगी, कोई ज्यादा लंबी मैम मैं होगी। एक भेजती हूँ जेपीजी, मैंने एक आइसक्रीम में ट्राई किया था, और बाकी ना मुझे आप थोड़ा सा बताना लास्ट लास्ट ये पीस के ड्रिपिंग लिए। तुम्हें पहले मैनुअली ना ब्रश से और उससे बनानी पड़ेगी। ये लिक्विफाई से नहीं ओके। होगी। लिक्विफाई टूल इज टू लिक्विफाई द थिंग, मतलब सॉलिड चीजों को थोड़ा सा जेली जैसा बनाना और उसके बाद उसमें कुछ भी ट्विस्टिंग करना। जो तुमने ये मैम मैं वही ड्रॉप, कह रही हूँ, लास्ट में मुझे मतलब 5-10 मिनट की इसकी क्लास बताना एक बार आप, वही कह ठीक रही है, हूँ मैं। उसके लिए थोड़ा सा मैनुअल ड्राइंग तुम्हें आना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए जब हम कोई भी चीज ऐसे करते हैं तो आपको ड्रॉप कैसा होता है, ड्रॉप का बनता कैसे है ड्रॉप। ठीक है, फिर ड्रॉप के बाद आपको ये देखना है कि उसमें शेडोज कहाँ पे आती है, हाईलाइट्स कहाँ पे आते हैं, मिड टोन कहाँ पे आता है, डार्क टोन कहाँ पे आता है, और रिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है। जब आप ये ड्रॉप बनाएंगे, आप पहले आप इंटरनेट पे ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप सर्च करो। ठीक है, ड्रॉप फ्रॉम ब्रश टूल, ठीक है, इन फोटोशॉप। जब आप ड्रॉप सीख जाओगे ना, अब उसके बाद आप उस ड्रॉप का कभी भी कलर चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ अभी पहले ड्रॉप सीखो, ड्रॉप ड्रॉप की शेडोज और वो कैसे आती है, क्योंकि ड्रॉप जो है ट्रांसपेरेंट भी होता है, और उसमें शेडोज जो है अलग अलग जगह से आती है, हाईलाइट्स अलग अलग जगह पे आती है, एक ही जगह पे हाईलाइट नहीं होता, मल्टीपल जगह पे होते हैं, तभी उसमें वो शाइन और ट्रांसपेरेंसी आती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ पहले ड्रॉप बनाना सीखो, ड्रॉप वाटर ड्रॉप होती मैम है। मैंने जो वीडियो देखी थी मैं आपको सेंड करूंगी, उस बंदे ने मतलब खुद ही बना था लिक्विफाई से, वो तो नहीं एक्सपर्ट देखो, है वो मतलब। वो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे उन्होंने मैनुअल यस काम मैम। ऑलरेडी किया हुआ है, उनको हाँ पहले ही जी, हाँ पता है, जी। उनकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन आपने कभी पेन और कॉपी उठा के ड्रॉप बनाया नहीं होगा, ना ही कभी ड्रॉ किया होगा। तो ये हमेशा डिफरेंस ध्यान रखो कि जब भी आप इंटरनेट में जाते हो, तो वो इंटरनेट में जो आपको दिखा रहे हैं, एक वो आपको टाइम लैप्स में दिखाते हैं, दूसरा वो लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं कि उन्होंने वो चीज मैनुअल ड्राइंग, उस बंदे की स्केचिंग कैसी है, या उस बंदे की ड्राइंग कैसी है, या उसका डिजिटल कितने साल का एक्सपीरियंस है, या उसे काम करने का तरीका। मैम मेरे से वही चीज़ नहीं बन रही थी और वो बहुत स्मूथली बना रहे थे। ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। हमें दिखता है ना कि कोई एक्सपर्ट इतना उससे एक्सपर्ट तरीके से काम करता है, तो हमें लगता है कि हम भी ये कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है ना। बहुत छोटा सा एग्जांपल ये है कि बहुत ही बचपन में हम कितने लोगों को देखते थे कि वो रोटी गोल बना रही है, और जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हो, कभी गोल बनी है, कभी नहीं बनती। इतना गीला आटा होते हुए भी कभी या फट जाएगी, या टेयर हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, वो कभी गोल नहीं बनती। पर अब बन दिखती, जाता है। हाँ, अब बन जाता है मैम। आप तो क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो अब उसके, अब उसको कहीं ना कहीं आपको आइडिया है बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि बेलन पे कितना प्रेशर डालना है, कितने प्रेशर से उसे घुमाना है, रोलिंग पिन को कितना आपको उसे थिकनेस चाहिए, ये अब आपको सब चीजें पता है, आपके ब्रेन में फीड हो गई है। तो जब आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम करते हो, इतना अपने आप को जज और लेट डाउन मत करो कि आप सेम क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका करना कैसा है। ठीक है ना नलिनी, आप वीडियो मैम मुझे मैंने कम सेंड कर से कम देना। कल 10 बार ट्राई करा, और वो जो चीज़ थी ना वो ड्रॉप नहीं बन पा रही थी मेरे से। वो तो मैंने देखकर ही बताया ना आपको कि इसमें काम करने की बहुत मैम ज्यादा मैं खुद जरूरत है। बोल रही हूँ कि हाँ जी मैम, मैं एक और सेंड करूँगी और अपना कटआउट भी सेंड करती हूँ। हम्म। ये राहुल अभी भी थोड़ी सी दूर दूर हो रही है, और थोड़ा ना स्पीड नहीं है, स्पीड की कमी लग रही है लाइंस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दोनों एक नए पेज में दोबारा से करके दिखाओ, पास पास, और थोड़ा स्पीड में। तुम्हारे काम में स्पीड नहीं दिख रही है अभी पेन और पेपर के साथ। ये मैनुअल काम बहुत जरूरी है, ये सारी प्रैक्टिस अभी सारे नहीं बच्चे मैम, करेंगे। मैं स्पीड ही कर रहा हूँ मैम। स्पीड तो स्पीड है, लेकिन और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड थोड़ी कम लग अच्छा। रही है। ठीक है, काम देखकर ही बता रही हूँ, स्पीड थोड़ी कम लग रही है, स्पीड बढ़ाओ और थोड़ा पास पास करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, और अभी किसी ने कटआउट वाला काम खत्म कर लिया है? रोहित, अभी तक तुम्हारी जेपीजीज नहीं बनी है? हाँ,
भेज दिए। जेपीजी। हाँ अभी आई है जाके। पेन टूल से करिए सारी कटआउट। यस रोहित। मैम, पीएचडी है मेरे पास। हाँ ठीक है, मांग सकती हूँ मैं कभी भी। मैम मांगिए, अभी दे रहे हैं। अभी नहीं चाहिए। ये बर्ड का इस एरिया में थोड़ा ठीक नहीं हुआ, वाइट वाइट रही है। इसका बॉटम पार्ट ठीक नहीं हुआ, फ्लो दिख रहा है, फिनिशिंग बिल्कुल गायब है। ठीक है। अभी जो है रोहित, आप भी पेन और कॉपी लेके आओ। मैम ब्लैंक पेपर आएगा कि नॉर्मल देखो सा? आप, अभी मैंने बोला ना, या तो आप A4 साइज का जो प्रिंट आउट निकालते हैं हम जिसमें, वो ले आओ, रफ पेपर ले आओ, लेकिन लाइंस अगर नहीं हो तो वो बेटर रहेगा। बाकी अगर अभी लाइंस है तो चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक या तो ऐसी कॉपी खरीदनी है जिसके पेजेस बहुत ही ब्लैंक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक वाले जिसमें कोई लाइंस नहीं होती, ठीक है, वो चाहिए। और एक पेंसिल आपने लेनी है। समझ गए सारे के सारे? पेंसिल अभी आप कोई भी ले लो चलेगा, बट वो कॉपी थोड़ी सी वैसी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। आप जो यूज्ड A4 साइज के होते हैं ना, जिसमें एक साइड उसमें प्रिंट आउट होता है, उसको बैक करके उसके बैक साइड में भी कर सकते हो। नहीं खरीदना मत खरीदो, उसमें कोई आपका एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं। यूज्ड जो प्रिंट आउट होते हैं उनके बैक साइड में भी आप बना सकते हो। अगर कोई कॉपी खरीद सकते हो तो कॉपी खरीद लो, घर पे कोई कॉपी है, ड्राइंग की कॉपी है, वो भी आप ले सकते हो। जैसे बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो एक साइड ही बनाते हैं, एक साइड खाली रहता है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैनुअल काम बहुत ही ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि जब हम डिजिटली काम करते रहते हैं तो हम फिजिकली उस चीज को महसूस करना भूल जाते हैं। सो दिस इज द एक्सरसाइज फॉर योर ओन एक्सपीरियंस, कि आपकी पेन का टेक्सचर कैसा होता है, आपकी स्पीड कैसी है, आपका फ्लो कैसा आता है हाथ में। क्योंकि माउस चलाने में आपको पता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिपेंड है। आप इतना जूम इन करोगे तो ऐसा होगा, जूम आउट करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन फिजिकली क्या है, आप ना तो उसे इरेज कर सकते हो, ना आप उसको हटा सकते हो, और ना आप उसको बार बार ही कंट्रोल जेड कर सकते हो, और ना ही आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सिर्फ पास या दूर कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको एक लेवल पे रख के लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके अलावा विपुल ने आई थिंक ये भेजा होगा मुझे। नीरज, इतनी छोटी छोटी लाइनें नहीं खींचनी, एंड टू एंड खींचनी है, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पूरी पूरी, ठीक है। वर्टिकली ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे, ठीक है। मैम मैं भी करना शुरू कर दूँ? हाँ आप भी करना शुरू करो, जिस जिसने मुझे भेज दिए हैं कटआउट, वो सारे के सारे काम करना शुरू कर दो। हो रहा है सबसे?
लाइंस वगैरह बन रही हैं? ब्लैंक पेपर नहीं मिल रहा है, लाइन वाला पेपर उस पे कर ले। अभी लाइन वाले में कर लो, बट नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई करना कि आपको प्रिंट आउट वाला, जो ब्लैंक प्रिंट आउट वाले होते हैं वो ले आना, नहीं तो एक कॉपी खरीद लेना बिना लाइनों क्या के। क्या क्या करना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचना है बस। अभी आप अभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करो, इसके अलावा अभी जो नीरज ने किया है उसके हॉरिजॉन्टल ठीक आ रही है, वर्टिकल नहीं आ रही है, तो एक पेज और करो नीरज। पेजेस इसमें आप लोगों के काफी लगेंगे, तो उस हिसाब से अपना लेके आना पेजेस वगैरह। अगर अब ये राहुल देख रहे हो अगर आप, तो आपकी लाइनें ये टेढ़ी हो रही है बीच में से, मतलब हाँ जी, कि आपकी लाइनें यूं जा रही है धनुष के जैसे, सीधी नहीं आ रही है। हाँ जी। हाँ, तो उसके लिए और एक और बारी प्रैक्टिस करो, एक पेज और मुझे करके दिखाओ, फिर मैं सेकंड अभी चेंज करूंगी प्रैक्टिस। ठीक है, अभी एक पेज और करना है। हाँ एक पेज और करना है। ये अभी आपकी लाइंस ठीक नहीं आई हैं बीच में से, जो वर्टिकल वाली हैं, तो वर्टिकल वाली ट्राई करो, सीधा कर, सीधी सीधी लाइंस आए। मैम इतना और स्पीड में नहीं हो पा रहा सीधा, वही प्रैक्टिस है ना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा। बड़े बड़े आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े पेजेस में सीधी लाइनें खींच लेते हैं बिना रूलर के, तुमसे छोटी सी कॉपी में नहीं हो पा रहा। ये आर्टिस्ट नहीं वो, मैं अभी बिगिनर हूँ। हम्म नलिनी, बहुत अच्छा कटआउट तो नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं पे ब्लैक पैचेस वगैरह दिख रहे हैं आपके। बाकी कटआउट का टाइप आपने सही लिया है, जिसमें कटआउट थोड़ा ढंग का लग रहा है, जैसे आइसक्रीम का ले लिया या उसका ले लिया। मैम आइसक्रीम में तो मैंने वो लिक्विफाई का करा था, कटआउट नहीं लिया वो ठीक लग रहा है लिक्विफाई वाला, पर थोड़ा सा ड्रिपिंग वाला जो उसका है ना, थोड़ा सा नकली लग रहा है। ये जैसे यहाँ से ये जो मैम एक्चुअली उसमें ना ब्रश टूल से यूज किया हुआ था 75% करके, वो चीज करी वो आई नहीं रही थी इसके अंदर वो शेपिंग के लिए। नहीं, वो देखो प्रैक्टिस चाहिए होती है, और आपको थोड़ा पहली बात थियोरटिकल थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लाइट एंड शेडोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब आपका, जो मैंने लास्ट टाइम लिक्विफाई का किया था, कि कब आपका उभार आता है, ब्लॉट आता है, कब आपका वो अंदर जाता है, तो ये चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप इसी को ही अगर आप लिक्विफाई में लेके जाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब ये ड्रॉप ऐसा लग रहा है यहाँ के पिचक गई है, जबकि ड्रॉप यहाँ पे कैसी आनी चाहिए, थोड़ी सी उभरी हुई। ड्रॉप मतलब वो सरफेस से बाहर है ना, ऐसे उभरी हुई, तो वो आपका उसमें जाके आएगा, लिक्विफाई में जाके आएगा थोड़ा सा, तब जाके उसकी मैम ये ड्रिपिंग। लिक्विफाई में ही किया, मैंने ब्रश में नहीं किया। नहीं नहीं, लिक्विफाई में मतलब, एक सेकंड में वो दिखा, जो उसका फर्स्ट टूल है वो यूज किया हुआ है। नहीं नहीं, फर्स्ट टूल से नहीं करना था ना, वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो ब्लॉट ब्लॉट टूल से करना था। मैम आपको एक पिक और सेंड करूँ आइसक्रीम की। जैसे आपने ये लिया, ये दिख रहा है, हम्म, ठीक है, इसका सबसे पहले मैंने कॉपी रख लिया, कॉपी रखने के बाद फिल्टर में गई और लिक्विफाई में गई। मैं थोड़ा सा आपको ये करके दिखा रही हूँ आइडिया, ऑल्दो ये फोटो मैनिपुलेशन में आता है, बट फिर भी ये मैंने ब्लॉट, ये वाला ऑप्शन लिया ब्लॉट का, ठीक है, इसके हिसाब से मैम मैंने मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन से किया था। फर्स्ट वाले से सिर्फ सिर्फ आप चीजें मूव कर सकते हो, फर्स्ट वाले से सिर्फ आप चीजें अच्छा मूव कर सकते हो, ये मूव कर सकते हो, ओके। मूव कर सकते हो। लेकिन अगर किसी में ब्लॉट देना है, ब्लॉट, ये तो आपको ये यहाँ पे देना पड़ेगा, ये देखो थोड़ा उभरा, ये मैम ये थोड़ा, आपने किससे दिया ये ब्लॉट टूल से, जिसमें ब्लॉटिंग लगती है कि बाहर को चीज आ रही ओके है। ओके। ठीक है, फिर आपको जैसे स्क्वीज, जैसे आपको एक जगह से करना है थोड़ा सा यहाँ से, तो आप ये करोगे स्क्वीज वाला,
देखो थोड़ा सा लिक्विफाई हुआ, तो वो क्या लग रहा है, थोड़ा अब थोड़ा ड्रिपिंग जैसा लग रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी हम थोड़ा सा कर देंगे ताकि वो ड्रॉप जैसा है, समझ रहे हो। ब्लॉट टूल से किया है। ये मैंने, ये जो अभी मैं अंदर को कर रही हूँ ये पकड़ टूल से कर रही हूँ, ये आपका ये वाला जो टूल है पकड़ टूल, ठीक और है, जो ठीक बाहर है। को ला रही हूँ वो मैं ब्लॉट टूल से रहा है। तो पकड़ टूल से मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको एक साइड से ऐसे कर दिया, दबा दिया कि वो ड्रॉप जैसा लगे, दिख रहा है, ठीक है। अब ब्लॉट टूल से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया ऐसे, जिससे कि उसमें थोड़ा सा 3D सा डेप्थ आ ड्रॉप जाए। शैडो। हाँ और मैम जैसे ये जो आपने जो कर रहे हैं इसकी साइड में जो ये चीज है ना, ये ब्रश टूल से कैसे करनी है अगर इसको ठीक करना है। जैसे मेरा ये जो लास्ट शेडो आ रही है ना वाइट वाली, ये वाली ये नहीं, इससे ये लेफ्ट साइड में, ये नहीं लेफ्ट साइड में, हाँ ये वाली, इसकी साइड में जो है ना, जैसे ब्रश टूल से ये इसको ठीक करना है मुझे। हाँ ये आपको अंदर करना है। मतलब ये ठीक करना है ये चीज मेरे को। हाँ तो ये लिक्विफाई से इसका ब्रश साइज छोटा करो, ठीक है, और इसको अंदर लेके जाओ। ब्रश साइज लेकिन इसमें तुम्हें छोटा रखना पड़ेगा। ओके। और जो इसके साइड में जो ड्रॉप शैडो आ रही है और वो आइसक्रीम की शेप खराब हो रही है, वो ठीक करनी हो तो कौन सी वाली। मैम ये जो जहाँ पे आपने किया ना लास्ट टाइम, इसके साइड में जो ड्रॉप, हाँ इसके जो साइड में ही हो रहेगा। कुछ आपका यहाँ पे होगा और कुछ आपको स्टेम टूल से हाँ। इसको बाहर ले जाके करना होगा। ओके। बट इसमें मैम ब्रश टूल से नहीं होगा, मास्क लगा के। ये आपने किया, अब आपको ये पूरा हटाना है, जैसे ये है ना, हाँ 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 ये वाला हाँ। हटाना है, कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पे मतलब मास्क लगाओ, ब्रश टूल लो और ठीक है। छोटा करो ब्रश। ब्रश साइज आपका छोटा होना चाहिए काफी, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या किया, हार्डनेस इसके 100% कर दी, क्योंकि एज इसके शार्प होते हैं। जो हमारा ये है, इसके एज जो है वो शार्प होते हैं। हाँ मैम मैं यही चीज कह रही थी, इसमें मुझे जैसे ये क्लीन करना था ना, ये मेरे से हो नहीं रहा था। मास्क लगा के सीधा बस हटा दो। मैम पता नहीं मैं बार बार कौन सा कलर आ रहा था, क्या दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ नीचे रहा व्हाइट था। कलर डालो और उसके ऊपर काम करना शुरू ठीक करो, है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे वो लग रहा है, हम दोबारा लिक्विफाई टूल में प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए कि सर्कल हम कहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हो गया, ये तो क्या लगेगा और उठा हुआ। मैम मैंने भी ट्राई किया था ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी। तो इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है नलिनी, की साइज जो होता है ना हमारा, वो बहुत मैटर करता है कि आपने कितने साइज इसीलिए मैं आपको ये अभी, वॉइस नहीं आ रही आपकी, इसीलिए मैं आपको, पीछे से बहुत सारी वॉइस आ रही है। ठीक है। विपुल म्यूट योरसेल्फ, समझ में आया। दीमक तक अगर रखोगे आप, ये किसके बैकग्राउंड से आवाजें आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। राहुल, विपुल, ठीक है। अब क्या है, मुझे किसने भेजा लास्ट अभी काम, राहुल ने भेजा है। ओके राहुल, कैन यू सी कि लाइंस बहुत टेढ़ी जा रही हैं। अगर आप नीचे वाले उसको भी देखो, ये देखो ये लाइन जो है सीधी है, प्रिंटिंग ये वाली। मेरा नहीं है मैम, ये मेरा नहीं है। ये किसका है, नीरज का। नीरज ये देखो, ये लाइन नीचे दिख रही है आपको, जो प्रिंटिंग में है, वो बिल्कुल सीधी जा रही है। आपकी क्या हुई, शुरुआत तो वहीं से ही हुई, लेकिन ये करते करते कहाँ चली गई, ऊपर, फिर ये नीचे आ गई। आई ना, आई कि नहीं। अब इसमें देखो, ये भी आपकी लाइंस ये सीधी आ रही है, ये धनुष जैसी बन गई है, बनी है जी ये राहुल का है। राहुल ये देखो, ये एस शेप में बन गया है, एस सीधा नहीं है, समझे। हाँ मैम, नहीं हो पा रहा है।
हाँ बिल्कुल। ठीक है। एंड देन उसके बाद रोहित ने ये जो भेजा है, रोहित ये बहुत छोटा है, ये इतने छोटे में नहीं काम करना, एटलीस्ट कोई कॉपी या कुछ तो लो। आप ये मत बोलना तुम्हारे घर में कॉपी ही नहीं है कुछ भी। चलो ये वाला हो गया। लेट्स गो टू अनदर सेशन जिसमें हमने क्या करना है, अगेन अपना पेज लेना है और पेन लेना है या फिर पेंसिल लेनी है, अब उसके ऊपर सर्कल बनाना है। लेकिन जो हम सर्कल बनाएंगे वो मल्टीपल टाइम बनाएंगे, जब क्योंकि अब हम फ्री हैंड बना रहे हैं। पेंसिल को या पेन को बहुत ज्यादा गढ़ाना नहीं है, बहुत ही हल्का हाथ रखना है, बिल्कुल फ्लो, एकदम लाइट, कि आप जैसे मूव होता है ना पेंसिल, ऐसे बिल्कुल फ्लो रखना है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। वो कैसे बनाना है वो मैं दिखा रही हूँ आपको, जिसमें आपके छोटे बड़े, ज्यादा बड़े सर्कल, फिर उसके अंदर कोई छोटा सर्कल बना दिया। तो जब तक आपका वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं आता, आपको सर्कल के ऊपर ही पेन या पेंसिल आपको चलाती रहनी है और पूरा पेज आपको इसी से ही भरना है। जैसे कि ये दिखा रही हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। देखो बेटा, मतलब अगर मैंने ये किया है, ये देख रहे हो, ये सर्कल फॉर्म में आना चाहिए, किसी का भी ओवल नहीं बनना चाहिए या पिच का हुआ सर्कल नहीं बनना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनना चाहिए। आपको जो सर्कल बनाना है, जैसे अभी मैं तो ऐसे कर रही हूँ, एक ही जगह पे चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना, चलाते रहना, जब तक कि वो पूरा सर्कल फॉर्म में ना आ जाए। ये वही किया हुआ है मैंने, दिख रहा है? दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ जी मैम दिख रहा है। हम्म। दिखता तो इजी है मैम, पर जब करते तो बहुत टाइम लगता है। हाँ लगता इजी है बट होता इजी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही है भैया, काम कोई भी हो देखने में दूसरे का इजी लगता है, जब खुद करते हैं तो मुश्किल होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करो अभी सर्कल की। ठीक है। नेक्स्ट टाइम पेंसिल लेके आओगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि पेन क्या है, उसकी जो आगे की जो बॉल होती है, निब, वो ना बहुत ज्यादा फिसलन वाली होती है। बट जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट जो होती है वो बहुत ही पार्टिकल वाली होती है, तो आपकी एकदम से फिसलती नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके हाथ में रहता है। ठीक है। यूं क्या बैठे हो, काम शुरू करो। अच्छा, चलो क्विकली क्विकली मुझे सर्कल बना के भेजो सारे के सारे। नलिनी पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगी, फिर वर्टिकल लाइन खींचेंगी, उसके बाद आप सर्कल पे जाएंगी। एक बार फिर से दिखाना मैम। ऐसे करना है ना, ऐसे ऐसे गोल हाँ, गोल। बस ऐसे, जैसे ये पेन पकड़ा आपने और समझो आपके पेज है सामने, तो ऐसे ऐसे चलाते रहो उसके ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से, जब तक कि सर्कल एग्जैक्टली नहीं बन जाता। और पेन बिल्कुल भी गड़ाना नहीं है, बिल्कुल लाइट हैंडेडली आपको करना है। और जो आपको सर्कल बनाना है ना, उस समय आपको ये वाला जो है आपका कोहनी वाला हिस्सा, इसको फ्रीज करके ऐसे ऐसे नहीं चलाना है। ये आपका यहाँ से हाथ हिलना चाहिए, ऐसे या ऐसे। तो आपका ये वाला पोर्शन भी हिलना चाहिए साथ में। और इसको टेक नहीं लगानी है, इसको हवा में ही रखना है जब आप बना रहे हो। तो ऐसे काम नहीं करना कि आपने यहाँ पे टेक लगा दी और फिर आप कर रहे हो, तो आपकी सिर्फ रिस्ट मूव होएगी। इसमें खाली रिस्ट मूव नहीं करनी, आपको कंप्लीट हैंड मूव करना है। ठीक है। ओके मैम। चलो जल्दी से भेजो मुझे।
नलिनी, आप पेंसिल को थोड़ा ज्यादा गढ़ा रहे हो अंदर को, बिल्कुल नहीं गढ़ाना है। मतलब पेंसिल और पेपर खाली टच होना चाहिए, अंदर नहीं जाना। बिल्कुल टच होके वो सीधा सीधा निकलना चाहिए, ठीक है। लाइंस अभी टेढ़ी आ रही हैं, कोई बात नहीं, एक दो प्रैक्टिस करो। ये स्विर्ल लाइन नहीं बनाना है, किसने बनाया? राहुल ने। स्विर्ल नहीं बनाना है, मतलब आपने ये स्विर्ल बना दिया ऐसे 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 करके, वो नहीं बनाना। आपको सर्कल बनाना है भाई, ये देखो। भाई जलेबी नहीं बनानी है, सर्कल बनाना है। मैम सर्कल के अंदर सर्कल। नहीं, आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो, एक सर्कल का, एक सर्कल बनाना है। मैम एक जैसे बार आप व्हाट्सअप कर दीजिए। अब मेरा ऐसे बन पा रहा है। और एक येलो रंग की ऊपर वो स्कैनर के ऊपर भाई तुम अभी तो बता रहे थे मुझे, अभी खुद क्या मैम से पूछ रहे हो। अगर हाँ हाँ भाई साहब, गलती हो गई मेरी मैंने से। व्हाट्सएप कर दिया है। मतलब एक जो आपने सर्कल बनाया उसी के ही ऊपर आपको बार बार पेंसिल चलानी है, बाहर नहीं जाना उसके, ना अंदर आना है। हाँ, जैसे ये नीरज ने किया है। हाँ, नीरज ने ठीक किया है। लेकिन नीरज आप देखोगे अभी आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल जो है वो कहीं से पिचका हुआ है, कोई भी एग्जैक्ट सर्कल आया नहीं है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट सर्कल के लिए अभी आप मेरे को एक पेज और करके दिखाओ। इसमें सारे बहुत छोटे हो गए हैं, बड़े पूरा फुल हैंड से, फिर छोटा, फिर मीडियम। जहां पे भी बना रहे हो बिल्कुल फ्री हैंड से बनाओ। ये बहुत छोटे छोटे हो गए हैं आपके दूसरे पेज में। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डिजाइनर को जो है मल्टीपल चीजें आनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको पता चले ऑब्जर्वेशन के लिए कि सर्कल आप मैनुअली बनाते हो तो कैसा होता है, और अगर आप ऑटोमेटिकली फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में बनाते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। समझ में आई? हो गया? एक बार चेक करें मैम। नहीं, ये ग्रीन कलर से क्यों किया हुआ है? ये आपके जो, ये आपका ऐसे ऐसे अंदर से बाहर को जलेबी जैसे कैसे बन रहा है? ये सिर्फ एक ही सर्कल बनाना है और उसी के ऊपर ही पेंसिल और पेन चलाना है। अच्छा, एक ही सर्कल पे चलाना है। हाँ, एक ही सर्कल बनाना है और उसी के ऊपर ही चलाते रहना है जब तक कि वो एग्जैक्ट सर्कल ना बने।
हाँ, तो अभी जैसे राहुल ये बहुत सारे आ गए ना, फिर भी तुम्हारा सर्कल ठीक नहीं बन रहा। इसको थोड़े से कम करो नंबर इसके, सर्कल ओवरलैपिंग, और ट्राई करो कि एग्जैक्ट सर्कल आए। तो ऐसे ही तुमने एक एक जगह पे मल्टीपल टाइम्स करना है, समझे? ओके मैम। अच्छा मैंने ये पूछा था एक बार यार कितने सर्कल चलाने हैं, एक बार में कितने चलाऊं? एक बारी आपने किया तो चार हाँ पांच बारी कर लो, कोई उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। वो जब आप फ्लो करोगे ना अपने आप आपको समझ में आएगा, 4 5 6 7, वो आपके ऊपर है कि आपको जब सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हाथ अपने हिसाब से चलता है। मैम हाथ दर्द करने लग रहा है। हम्म। ठीक है विपुल, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया। आपके भी नीचे वाले में बहुत ज्यादा ही आपके सर्कल्स हो गए हैं, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला तब भी थोड़ा ठीक है। पेंसिल बहुत डार्क चला हाँ, रहे वो हो। नीचे वाले में थोड़ी हिल गई पेंसिल, बाकी क्या कहते, बाकी मैं कर रहा हूँ। कटआउट आपने शेयर नहीं करे विपुल, अभी तक कर दिए ना आपने? हाँ मैम, कर दिए थे। वो एक्चुअली मैं उसके पीछे कलर। नीरज, कॉपी वेस्ट मत करो, ऐसे पूरे पेज में आपके भरे हुए होने चाहिए वो। अब अगर आपके मैं सर्कल के ऊपर सर्कल अगर ओवरलैप आ रहा है वो भी चलेगा। हेलो। यस। ये मैम ये स्पीड में जब कर रहा हूँ तो स्पीड में नहीं हो पा रहा है, स्पीड में जब कर रहा हूँ ना हाथ ज्यादा स्पीड में चल रहा है थोड़ा तो स्पीड में काम करना पड़ेगा। फोटो भेज के दिखा यार। और फिर धीरे करता हूँ तो फिर ठीक होता है, अगर स्पीड में करता हूँ तो ठीक नहीं हो रहा है। नीरज, कॉपी वेस्ट मत करो, इसका हर एक कोना आपका सर्कल से जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, रुको फटाफट से। मतलब एज इन मैं अपने आप ही सर्कल ढूंढ लूंगी। और जो आप वो कह रहे थे कि कितने नंबर में करना है, तो वो नंबर में आप, जैसे अगर मैं बना रही हूँ कोई सर्कल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, हर गोले का अलग अलग है, 4 6 8 ऐसे। तो ये आपको ऐसे करना है काम, देखो। दिख रहा है? हाँ जी मैम। दिख रहे हैं कैसे भरे हुए पूरे? हाँ जी मैम। ऐसे करना है आपको काम, ठीक है? ओके मैम। तो नीरज, आपने जो तरीके से किया है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। हेलो। हेलो, हाय तन्मय, कैसे हो? यस मैम। ये तो मैम बस थोड़ा थोड़ा है। क्या हो गया? मैम घर पे अकेला हूँ ना, तो थोड़ा वो खाना वाना बना रहा था मैं। ओ चलो, थोड़ा पढ़ाई कर लो फिर बनाना खाना, कुछ खा लो। नहीं वो खाना नहीं, बस वो थोड़ा हम अभी जस्ट अभी अच्छा, और कोई मैथ्स कर आएगा? लो। ओपन अभी तो कोई नहीं लगा दिख रहा मेरे को, उसमें मैंने ग्रुप में तो डाला हुआ था।
ये एक्चुअली ना अभी क्लास चल रही है पुष्पा मैम की, शायद इसलिए भी। तो ये मैंने एक और लिंक जनरेट करवाया है अलग से। मैं कल लेने के लिए मैं ले लेता, पर पता है 4:30 का ऐसा सीन था कि मैं इतना दिल्ली था। हाँ हाँ हाँ, बताया था तुमने। कोई बात नहीं, वो एक्चुअली ना बाद में मेरा वो थोड़ा बीच में काम वाम जो था, थोड़ा मेल वेल आनी थी, फिर आई नहीं थी, तो तब मैंने सोचा था कि बीच में चाहे तुम्हारी आधे घंटे की ही ले लूं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए। फिर बिजी हो गई थी बाद में, इसलिए। वो इतना गंदा थक गया था, तो सरोजनी मार्केट घुमा आया था। अच्छा अच्छा। जब नेहरू प्लेस गया था, तो नेहरू प्लेस से फिर सरोजनी गया था। अच्छा। अभी मेरा कीबोर्ड में भी दिक्कत दे रहा है, अभी पता है वो अभी आया नहीं, कह रहे थे मैं ठीक करवाऊंगा। मैम ठीक करवाने का एक्चुअली सीन ये है कि वो ना मतलब यहाँ पर सर्विस सेंटर है ठीक ही है नहीं। नलिनी, आपका भी कुछ कुछ हद तक, हाँ। बट दिक्कत ये है, वही यहाँ पे आपको उसका थोड़ा सा सर्विस सेंटर मल्टीपल नहीं टाइम है, या इसके ऊपर वो है चलाना है। पुणे आपने महाराष्ट्र एक बार में ही है। शायद चलाया है, यहाँ से मल्टीपल मतलब मान लो टाइम। महाराष्ट्र में जाएगा, ठीक है, वहां से ठीक होकर फिर आएगा। अरे अब तब तक किसी से अरेंज कर लो ना, फ्रेंड वगैरह से। में आपको मैम होमवर्क करना है, वो करा मैंने, मैं मतलब एक बता रही हूँ। कीबोर्ड करा, उसमें भी मतलब कुछ हम कीज फोटोशॉप का थोड़ा बेकार ही काम है, शुरू उसमें भी करेंगे। कीज बेकार है, आज ही मतलब आपने दे हॉरिजॉन्टल के गया, लाइन खींच ली। उसमें अच्छा। कुछ कीज खराब है। ओहो, तो फिर मेन कौन कौन सी कीज खराब है? ऑल्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ऑल्ट डब्ल्यू? नहीं नहीं, वो सब चल रहा है, मेन लेटर्स में ही है, जैसे कि स्पेशली ए और आई में तो बहुत दिक्कत दे रहा है। नहीं, ए और आई का तो अभी यूज नहीं है वैसे। ये लाइन हो गई बेशक मैंने मैक्स में ना हूँ, हॉरिजॉन्टल, बाकी में तो पूरा पेज टाइपिंग इसका वगैरह भरना है आपको। मेरा ठीक है, और दूसरे पासवर्ड ही उसमें वो है, ए वर्टिकल में लाइन ए खींचनी लगता है है आपको। ओ किसी भी अच्छा। खुलेगा। हाँ तो दिक्कत है। टेढ़ी मेढ़ी आएंगी स्टार्टिंग में, अभी तो मतलब ऐसा है कि मतलब 10 में से 6 हमारी बार छुट्टियों काम में मिट्टी करता कहाँ है, गई है, वो 4 बेटी बार को नहीं करता, करवा ऐसा रही सीन है। हूँ। पानी वानी चला गया क्या? ठीक है। नहीं, पानी का तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट वो लाइन हो है गई। मतलब थोड़ा इसके वाटर बाद आपको रेजिस्टेंस करनी टाइप है है। डायगनल लाइंस, अच्छा, डायगनल, डायगनल। ठीक है, वो कैसे है, उसी के ऊपर ही आप कर सकते हो, खोला जरूरी नहीं मैक्स है मेरा स्क्रीन शेयर कर पेज देना, वेस्ट मैक्स करना। ओपन करोगे तो। अरे हाँ। गैस मैम, 1 मिनट मैम, बस 1 डायगनल मिनट। लाइन जो ये वाली है। ठीक है, नीचे से ऊपर को थोड़ा 45 डिग्री में। दिख गया नीरज? ठीक है, ठीक है, हो गई। अच्छा अच्छा। इसके बाद आपका सर्कल हो गया। ये मैं आपको एक ही पेज पे करके दिखा रही हूँ। पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, किसको पता है? आप ही को तो पता है ना, और किसको पता है? पढ़े नहीं तो सारे को क्या है? इन पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपका जो हैंड मूवमेंट है खाली रिस्ट से ना होके हैंड आपका नीचे तक प्रॉपरली मूव होना चाहिए। जैसे कि ये मैम किसी की वॉइस आ रही है बीच में, पता नहीं। डिस्टरबेंस हो रही है। आई थिंक ये दूसरी क्लास अभी दूसरे लिंक पे ज्वाइन हुई है ना, इस वजह से शायद हुआ होगा। नो मैम, आपका नहीं, विपुल का आवाज आ रहा था। विपुल का? हाँ, विपुल अब तो हो गया। म्यूट पे है। नहीं, अभी म्यूट किया। अभी म्यूट हुआ है मैम ये। हाँ, ये अभी क्या हुआ है कि अभी जो हमारा ये वाला लिंक है इसमें एक क्लास चल रही है। अब रेनू मैम के पास राइट्स का कुछ प्रॉब्लम है उनके कंप्यूटर में, बिकॉज ऑफिस सिस्टम है। तो अभी ऐसा ही एक दूसरा लिंक है जहाँ पे वो 3D की क्लास ले रही है, तो वो भी यहीं से लॉग इन है, तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आए। तो ये देखो, ये हमारे सर्कल हो गए, दिख गए सबको? मैम ये वाला पेज व्हाट्सएप कर देना जो सा आपने काम किया है। ये आपको एक ही पेज पे नहीं करना, ये मैं आपको एक पेज पे करके दिखा रही हूँ। आपको अलग अलग पेजेस पे करनी है एक ही एक्सरसाइज। जैसे अभी ये कितनी एक्सरसाइज हो गई? एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल, तीसरी डायगोनल। ठीक है, अलग अलग पेजेस में करनी है। चौथी सर्कल। तो ये आपके 4 पेजेस बनेंगे ऐसे। कोई कंफ्यूजन? यस नो राहुल? मैम, समझ? नो मैम। चलो, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आएंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा कटआउट वाला सेशन वार्म अप चलेगा।
उसके बाद हमारा ये पेंसिल और पेपर वाला चलेगा। उसके बाद हम जाके फोटोशॉप में काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये वाली चीजें आपको साइड बाय साइड क्या मैं आपके ब्रेन में जो है कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन चीज बढ़ाएगा, आपकी वो जो क्रिएटिविटी है उसको थोड़ा सा और इनहांस करेगा। ठीक है। तो अच्छा, ग्रेडियंट मैप के बारे में किसी ने सुना है क्या? फोटोशॉप हाँ में जी, ग्रेडियंट मैप यूज किया है कभी? देखा है मैम। देखा है, यूज नहीं किया कभी। तो ग्रेडियंट मैप यूजुअली हम लोग यूज किस किस चीज में कर सकते हैं? जैसे हो गया अपना एक आइडिया नहीं आ रहा है मैम, मतलब नीरज, रोहित, नलिनी, एनी आइडिया अबाउट ग्रेडियंट मैप? नहीं मैम। ठीक है। मैंने हाँ एक क्या बोलते हैं, एक अगर कुछ अरे बर्तन का बॉल नहीं होता, उसमें हम यूज कर सकते हैं यस मैम। उसके लिए। हॉल में? जी मैम। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ग्रेडियंट हेलो। मैप जो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि मैप हमेशा जो है मैपिंग, ठीक है, मैप वो वाला नहीं, मानचित्र वाला मैप नहीं, मैपिंग, ठीक है, किसी चीज के हेलो। ऊपर मैपिंग करना। तो क्या होता है कि जो ग्रेडियंट मतलब आपको पता है मल्टी कलर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की मैपिंग किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी सबको? हाँ जी मैम। हाँ, तो जैसे कि ये है एक पिक्चर मैंने खोली थी, ये वाली, ठीक है, इसमें से मैं अभी सब हटा देती हूँ। तो हाँ तन्वी, वो मैम खोल गया था। ठीक है, ये कंप्लीट करो ना, कंप्लीट ही नहीं किया। और मैंने मैम वो picture हो ली, मतलब उसको कर रहा कट था आउट वो। कर दिया, ठीक है, कट आउट कर दिया, या फिर मैं उतना ही छूटा हुआ है अभी तक। बैकग्राउंड के साथ लूंगी? नहीं करो, ट्राई कर रहा था, हो नहीं रहा, मतलब वो कैसे मैं करूँ, उसका प्रोसेस थोड़ा भूल सा रहा था। कंट्रोल टी। बनाओ, प्लेन से बनाओ ना उसको, क्या क्या। प्लेन से कर रहा था, उसमें उसमें वो एज कनेक्ट वाला वो हो ही नहीं रहा था, मतलब मेरे से। चलो करो, मैं देखती हूँ। अभी इस क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है? कोई और आवाज सुनाई दे रही है? नो मैम। नहीं सुनाई दे रही ना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पिक्चर। अब हम क्या करेंगे, एक तो हो गया ग्रेडियंट जो हम यहाँ पे करते हैं कि ग्रेडियंट, तो ये क्या हो गया हमारा, इसके करो, ऊपर सिलेक्ट करो। ग्रेडियंट आ जाता है, यस मैम कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबको पता है। जी मैम। हाँ, मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मेरा ग्रेडियंट डालने पे पिक्चर जो है गायब हो जाती है, मतलब पिक्चर पीछे चली जाती है और ग्रेडियंट आगे आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको देंगे थोड़ा सा ये ग्रेडियंट मैप देते ही इसमें हम ऑप्शन खोलेंगे, जैसे कलर ले लेंगे ये। इससे क्या हुआ कि वो उस पिक्चर के ऊपर उसने मैपिंग कर दी उस कलर की यस ग्रेडियंट, मैम। जैसे कि ये हमने हाँ, किया, ये रहा था ठीक है, इसका, और मतलब ये मैंने वो हमने कर दिया किया, था, मॉडिफाई ये एडिटेबल किया, मैश में करा था। ये क्या। तो ये ग्राफिकली और कभी इसका कभी एक्सलेट करके इसका एनहांस और करने के इसका लिए या अलग टाइप से वो कर यूज रहा था करने मैं, के लिए हम यूज कर सकते हैं और इसका ये अटैच कर टेक्निक, रहा था, तो वो आ ग्रेडियंट ही नहीं मैप रहा। की। जैसे अगर मैं ये लूं, मुझे ये बहुत ही रिंग किया, वाइब्रेंट लग रहा है, रिंग करो। जैकी इसमें अटैच कर रहा था मैंने मतलब थोड़ा सा, किससे? उसके बाद मैं इसमें अच्छा, थोड़ा रिंग करना था। मुझे रेड ये कि कम मैं, करना अटैच है, करोगे? येलो थोड़ा सा अच्छा बढ़ाना मैंने है, एक रिंग ये करना, मैं तब से मैं अटैच अटैच जैसी को ऑफ हुआ। करो, मुझे ज्यादा अटैच को चाहिए। ऑफ करो, पहले ब्लू ऑन हो रखा है, स्विच तो ऑफ ये करो हम उसका। इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसके बाहर से ऊपर है रिंग। यहाँ पे मैंने एक ऐड किया और इस पे मैंने ऑलमोस्ट वाइट भर दिया, तो क्या होगा रिंग कहाँ आ रहा है कि इसमें? मेरा वो और थोड़ा सा मैपिंग उस टाइप मैश से क्यों होगा, कर जो दिया? लाइट एडिटेबल वाले मैश थोड़ी वाइट ना करना, एडिटेबल वो पॉली मेरे करना। और थोड़े से वाइट हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप तो से। इसको इसको चेंज नहीं डिलीट होगा कर। क्या? हाँ होगा ना, इसको डिलीट करके कंट्रोल जेड करो। अभी अभी किया है कंट्रोल मैश। नहीं नहीं, पहले से और कर थोड़ी सी रखा था डेप्थ आ इसका, तो मैं एक और प्लेन बना लो, ये देखो। बस डिलीट तो कर दो। इसको हम बहुत सारे पोर्ट्रेट्स में, बैकग्राउंड में, किसी इमेज के मैं वो तब ऊपर से वही अगर ऑप्शन मैपिंग ढूंढ रहा करना, हूँ कि वो तो ये हम कर सकते हैं एक गलत वो सिनर्जी करोगे में। तो फिर कैसे आएगा? एडिटेबल समझ पॉली में है, आया सबको? मैश थोड़ी ना। ग्रेडियंट मैप, जी नीरज, मैम। राहुल, विपुल, सबको हाँ जी समझ मैम। में? नलिनी, यू हैव गॉट इट? इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक और ट्राई कर लेते हैं हम अलग से पिक्चर में, जैसे ये कौन सी एक पिक्चर है, इसको भी देखती हूँ मैं। वर्टेक्स करो ये अरेंज। पिक्चर आई, ठीक है, जी मैम। इस पे डालते हैं ग्रेडियंट पहले मैप बीच के हटा लो, एक काम करो, और इसको भी हम या कर इसको डिलीट देंगे करो। कलरफुल। चलो कर लो, ऊपर वाले इस टाइप डिलीट के करने शेड्स पड़ेंगे में ना। चाहिए, ठीक है। या अरेंज तो इसमें अरेंज ही भी हम कर दे दो सकते इसको, हैं ठीक है कर। डिलीट मार देता हूँ इनको।
कोई नहीं, कर लो, अरेंज कर लो। उनको नीचे नीचे शिफ्ट कर देना चाहिए तो सही बाद में। चलो ठीक है, देखो जैसे भी होता अब है। मैं इसमें थोड़ा सा और मुझे डार्कनेस जैसे बढ़ानी है, डिलीट ही कर तो दो। वो मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकती हूँ। मैम ऐसे फोटो बन जाता है? हाँ, एक फोटो का ऐसे भी बनता है? क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? और राहुल। मैं बोल, हाँ जी मैम, मतलब ये फोटो ऐसे भी बन जाते हैं, मतलब एक किसी फोटो को ऐसे भी हम कर सकते हैं, किसी उसका कलर चेंज, उसका पीछे बैकग्राउंड। कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसके आपको 5-5 पिक्चर्स में आपको ग्रेडियंट जो है वो करना है। इसमें नीचे जो ऑप्शन है एक रिवर्स का आता है, कि रिवर्स मतलब ये व्हाइट इधर आ जाएगा और ये ब्लैक इधर चलेगा। तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे कुछ कलर्स में, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये कलर है समझो, ठीक है, ये कलर मैंने इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो मेरा ऑरेंज बाहर को आ जाएगा, पर्पलिश अंदर को चलेगा। अब मुझे अगर इसमें कुछ एडिशन करनी है, जैसे अभी ये क्या है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि बाहर वाला एरिया हमें डार्क चाहिए और अंदर वाला एरिया हमें लाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा इधर करके इसमें थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ इसको, ठीक ताकि है। इसका फोरहेड लाइट में आए। ठीक है, पर्पल ग्रीन हाँ मैम। ऑरेंज के साथ मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ, हाँ ठीक है, अब इसमें एज तो डालो। मेरे इसी के कलर टोन में आ जाएगा। वो पोर्शन को आगे करना पड़ेगा ना। ठीक है, एज पर्पल कौन कलर सा? में चेंज कर सकती हूँ अपने इसकी अकॉर्डिंगली। पहले वो निकालो, रेफरेंस इमेज निकालो ठीक से। ये तो है। ये इस टाइप से मैं ये थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक हाँ, कर सकती हूँ इसकी थी, फेस तुम पे। निकालो। अब क्या हुआ, रिवर्स मैंने करके व्हाइट वाला चॉकलेट एरिया फॉन्डू था 01 वाली देखो। और हाँ ये तो नहीं व्हाइट वाला मैम, यही है। ये वाला है। जैसे अब हम इस पिक्चर को हाँ ठीक अपने है, टेक्स्ट के साथ बहुत इसमें इंटरेस्ट वाले इसमें टेक्स्ट एक के एज साथ कुछ क्रिएट होता है करना उसके पड़ेगा साथ हम ऊपर की यूज तरफ कर में। सकते हैं। इधर। ठीक है, समझ में आया? ऊपर में ना वो जो निकला हुआ पार्ट नहीं है उसका। जी मैम। यहाँ पे। नलिनी पहले तो इसको एज, अच्छा इसको बेंड भी करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है समझ ठीक में है, आया? पहले यहाँ पे ना इसका एक एज अच्छा निकालना ठीक है, पड़ेगा ना, जैसे 5-6 वो एज पिक्चरों नहीं के निकला बीच हुआ आपको उसका अलग वो। अलग वेरिएंट हाँ में हाँ ग्रेडियंट हाँ। मैप वो निकालो आपको पहले, अप्लाई करके वर्टेक्स ऐड देखना करो है। बीच में। पोर्ट्रेट्स बट में मैम मेरे ख्याल आप से वो ले तो होगा ना, सकते हैं, पहले तो एक्सट्रूड बाकी करेंगे ना मेरे बैकग्राउंड ख्याल से। सीनिक व्यू में भी वो आप कर ले लेंगे सकते हैं। बाद में, एक्चुअली ना उसमें वर्टेक्स ठीक ज्यादा है, आ जाएंगे तो वो हैंडल करने में मुश्किल होगा। तो समझ में इसका ये आया? हल्का सा ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, फिर उसमें शेल सबको देंगे, फिर हाँ उसको जी मैम। एडजस्ट कर आज की लेंगे। क्लासेस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी? अभी प्लेन शीट है ना, तो उस पे ये चीजें करनी इजी रहेंगी। क्या कह रहे पहले हो? ये वाला पोर्शन निकाल लो उसका आगे। पिक्चर को किस तरीके के बैकग्राउंड में कह रहे थे मैम आप? यहाँ बीच में ना एक एज मैंने डालो। तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बोला आप ये ग्रेडियंट मैप को किसी पिक्चर के ऊपर भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट्स के ऊपर, किसी बैकग्राउंड के यहाँ ऊपर भी नहीं, अप्लाई इसको कर ना सकते ऐसे हो। ये विंडो बनाओ, चार इसके पांच ऊपर ऑप्शंस एक मुझे विंडो आपको बनाओ, करके दिखाने। इस हॉरिजॉन्टल वाले के ओके ऊपर। यस राहुल। क्या? नहीं, ये इसके ऊपर अच्छा मैं नहीं नहीं पूछा था नहीं, कि जूम आउट। अगर मेरा आईपी एड्रेस कैसे चेंज हाँ, होता है? यहाँ पे क्या? ऊपर में ना विंडो बनाओ जो सबसे, अगर मैं हाँ अपना जो ये आईपी वाला एड्रेस सेलेक्ट चेंज करेगा करना ना, चाहूँ तो? वर्टिकल टाइपर वाला लेफ्ट में है जो, ये वहां से वाला। पूरी विंडो बनाओ। वॉइस बाहर चेंज हो रही क्लिक है, करो क्या अभी, कह रहे हो? अभी 2 वर्टेक्स नहीं मैं सिलेक्ट बोला हुए। मुझे अपना आईपी पूरी नहीं, एड्रेस ऊपर चेंज करना ऊपर में पड़ेगा, तो कैसे चेंज होगा? आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम का चेंज नहीं होता। वो भी फिर सिलेक्ट हो गए, उसके वो नहीं वो करना, सिर्फ जुगाड़ बीच वाली बीच के होती है, आई करना। थिंक नेहरू प्लेस या कहीं पे वो होता होगा। लेकिन उसके पहले आप एक बार सिस्टम फॉर्मेट करके दोबारा साइड से के भी ट्राई करो। करो डालने की। बट ये है कि उसके साथ आपके काफी सारे हाँ सॉफ्टवेयर भी उसको चले भी यहाँ जाएंगे, पे एक वर्टेक्स ऐड जी करो। मैम। एंड वो फिर बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर कोई तुम्हारे आसपास कोई रिंग कर तुम्हारा दूं? फ्रेंड नोन हाँ, कोई है जिसके और पास आया रिंग तो नहीं। वो आपने कर जुगाड़ दिया ना, कर या तो सके, मैन्युअली सेलेक्ट तो करके आप रिंग देखना। कर दो, या फिर ऐसा इसका सोच जो रहा वाला मैं सेलेक्ट करके रिंग करो। राइट ऐसा क्लिक सोच रहा करो, हूँ यहाँ पे मैम एक कि एक वर्टेक्स ऐड एसएसडी करो। और ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? एक एसएसडी कनेक्ट, कार्ड ही अलग से ले लेता हूँ। कंट्रोल जेड, कार्ड से उसका देखो, आपके एज लैपटॉप को का जो पकड़ो, आईडी कार्ड वर्टेक्स है मोड या पे आ उसका गए। वो है आईपी कार्ड, आईपी जो उसका एड्रेस है, हाँ वो दोबारा चेंज करो। नहीं होता। आप जितनी मर्जी राइट एक्स्ट्रा क्लिक वो लगा क्लिक। डाल दो। कनेक्ट के पास बॉक्स बना हुआ है, उस तो पर अभी क्लिक आप करो। पहले फॉर्मेट करके देखो कि आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, या वो नहीं आ साइड रहा वाले है। वर्टेक्स रह गए, और क्रॉस। कोई अगर तुम्हारा नोन हो कि जिसको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डालने का, जो हार्डवेयर वाले जो लोग होते हैं, कुछ डालने का कुछ आइडिया है, तो उनके पास भी कर सकते हो। इसको ऊपर लेके जाओ जुगाड़ पहले उनके पास रहता है कि वो थोड़ा सा। क्रैक्ड वर्जन डाल अभी देते रुको हैं। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है मतलब मैम, ये से देखता हूँ। ऑप्शन ओरिजिनली से है उसका क्रैक्ड वर्जन वो डाल देते हैं। करो, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। ठीक है मैम। और ठीक है, मैम मैंने आपको ओके मैम। व्हाट्सएप पे एक शेडो ठीक है, बताई है, ठीक ओके। है? आपको चीज व्हाट्सएप हाँ, पे अब इसके वो पॉलीगन शेडो सेलेक्ट बताइए करो मेरे को यहाँ पे, कैसे बनेगी इसकी। ऊपर ऊपर के ये मुझे पॉलीगन भेजना मोड पे मत अभी जाओ, कीजिए, उसमें सेलेक्ट करो। ट्राई। स्क्रीनशॉट मत भेजो, प्रॉपर जेपीजी बना के भेजो इसका। हाँ, अब पर्सपेक्टिव में यस, आओ, इसको सिलेक्ट हुए मैम ये हुए रहने दो। मैंने फोटो क्लिक करी है। फोटो क्लिक मत करो ना, मुझे दिख नहीं रहा उसमें कुछ पर्सपेक्टिव में भी, जाओ, जेपीजी बना के करो।
ऐसे नहीं, मैम आप वो वाला पेज पर्सपेक्टिव में जाके देखो, पे घेर सेट दीजिए। करो। कौन सा वाला? हाँ, यहाँ पे अरे इसको जो एक्सट्रूड आपने कमांड दो। हमें 4 अलग-अलग पेजेस में करने हैं यार, तुम इतनी मैम छोटी सर्कल राइट क्लिक वाला, करो, सर्कल वाला में हम कर रहे हैं एक बेरे में, देखो तो एक्सट्रूड अलग कमांड अलग हो बोली। जाता है ऐसे वो। नहीं बाबा, वाला उसके मैंने बाद जो भेजा बॉक्स तो बना हुआ होता है उसको करते हैं, तभी ऑप्शन आता है। हाँ ठीक है, अब इसको पीछे को करो, ज्यादा हो गया ना, आगे 10 हो गया ना। मैम वो कह रहे हैं और सर्कल वाले के अलावा और ले जाओ। जो बाकी आपने 2 बताए थे वो भेज दीजिए, बाकी जो उन्होंने बनाए वो तो बनाए। कर तो लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइनें आ जाएंगी, एक वर्टिकल आ जाएगी, एक टिल्टेड आ जाएगी, बस। और बस, क्या है? ओके। और कुछ भी नहीं है, बाकी सर्कल है। हाँ ठीक है, अब इसमें दिखाओ, पीछे से दिखाओ, अंधेरा हो रहा है ना पीछे। ठीक है, अब इसमें मैश स्मूथ डाल, एक बार ना इसमें नीचे की तरफ में भी वर्टेक्स ऐड करो, उसमें स्ट्रेंथ आएगी। नीचे वाली जो शीट ये है ना, मैंने बॉटम इसी शीट, पेज में किया वहां है, के भी बट वर्टेक्स सेलेक्ट करके ना, पेजेस में विंडो बना के एज पकड़ो पहले। हाँ, अब यहाँ पे भी एक वर्टेक्स ऐड करो, रिंग मत करो, कर दिया आपने उसको एक साथ भेज दिया मैंने। कनेक्ट। हाँ, इसको नीचे लेके आओ, थोड़ा नीचे। मैन्युअली मैन्युअली करने से वो पूरा ऊपर हो जाता है। ऐसे एरो को ऊपर को ले जाओगे ना कर्सर को, तो ये ऊपर ही जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, एक बार इसमें वो डालो मैश स्मूथ, पहले उसको ऑफ तो करो एज मोड से, पॉली पे तो आओ। हाँ, समझ में अब आया? इसको मैश स्मूथ करो। समझ में आया आप लोगों को? दिखाओ वहां पे, जी मैम। हाँ। जूम करो, और किसी को कोई क्वेरी? नलिनी, आप मुझे इसका सेलेक्ट ये भी करके clear दो करो, करो मैश स्मूथ। मुझे दिख नहीं रहा कुछ भी क्लियरली कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। मैम मेरा यहाँ नहीं, इसके पीसी ऊपर। कर रहा है, मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। अभी ठीक कुछ है, और ट्राई करना ठीक है, ऐसा सही कुछ है, वो उसमें थोड़ा और एज वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक और है। मुझे लग रहा है इसके नीचे वाला भी सेलेक्ट हाँ होगा। जी। ये भी तो होगा मैम, चलो स्टूडियो ठीक वाला है, पूरा डन फॉर द डे। हाँ, और कोई भी पूरा क्वेरी पॉली भी नहीं रहनी एक्सट्रूड होगा चाहिए, मैम। सबकी मैंने थोड़ा क्वेरी सा पूरी कर ये दी भी है। तो थोड़ा मोटा होमवर्क सा मुझे होगा। कंप्लीट चाहिए बाय हाँ, वो तो टुमारो, हम शेल डालेंगे ना उसमें। सबका, इंक्लूडिंग डाल दो। ये विपुल, स्पेशली यू। डालो शेल। You have to send me 10 cutouts. You have to send me ये 5 pages of दिखाओ, this exercise. You have to send me 5 pictures of the gradient map. करो आउटर, ठीक या है? इनर, And आउटर the same छेड़ो, will go इसको to ऊपर rest of लेके the जाओ। हाँ students ठीक as है, well. दिखाओ। समझ में आया सबको? मैम यस मैम, पर और मैम डब्लू थोड़ा कर सा लो ना कम लेट पर्सपेक्टिव। कर सकते हैं, तो आज मॉइस्चर की क्लास होगी हाँ, ना, तो उसमें अब मैम बढ़ाओ उन्होंने इसको। करेक्टर वाला काम एक बता काम करो, रखा है। इसको मत बढ़ाओ, छोड़ो, अच्छा, शेल ऑफ करो चार एक चार बार। बना, मैम 4 चलो बनाने हैं ना वे। परसों तक दे देना। इसका बॉर्डर पकड़ो, यस मैम, यस एक मैम। ऑप्शन है एज परसों के दे नीचे देना, ठीक बॉर्डर। है? ओके मैम। बाकी विपुल, आप कल तक दे दोगे विपुल? हाँ, सेलेक्ट करो मैं भी सेम ही बॉर्डर, क्लास में मतलब हूँ। बाहर का बॉर्डर, आउटर परसों, एरिया। चलो ठीक है, आउटर एरिया मतलब पे क्लिक करो एक tomorrow बार। तक, यानी कि 16 तारीख अभी हो गई है, 17, हाँ, अब शिफ्ट 18 दबा तारीख, के पीछे 18 को लेके तारीख जाओ, तक मुझे फाइनली वाई भेज एक्सेस पे। देना। ये नहीं कि फ्राइडे हाँ, वाली ले जाओ, क्लास ले पे जाओ, मेरे को ले 2 जाओ, घंटे ले जाओ, पहले से बस काम आ गया। बस रुको, बस ठीक है? अब एक बार और ले जाओ। और ओके ठीक मैं है? भेज मैम कुछ ऐड काम करने आज की भेज जरूरत है। दें, कुछ परसों तक भेज दूंगा। हाँ, एक हाँ एज ठीक अपने है, आप आ गया, ठीक ओके। है। अब चलो इसमें फिर, मैश ओके, बाय स्मूथ ऑन बाय। करो पहले। चलो ठीक है, दिखाओ सामने, ऐसा सही कुछ है ना ये। बट ये हमारा ये ज्यादा आगे आ गया, तो इसको वर्टेक्स पकड़ के पीछे ले जाओ। ज्यादा आगे कौन सा? ये वाला ऊपर वाला हाँ, जो अभी निकला जो हुआ ये काम चल पोर्शन रहा है ना, है, जैसे पहले किया अभी था, ये ये वाला, इसको पढ़ाई टॉप वाला से जो काम चल वर्टेक्स को रहा है थोड़ा हमारा, पीछे ले जाओ। इसमें अभी देखते हैं हम कितना काम वर्टेक्स किसका रह टॉप रहा में आओ। है। हाँ, ये भी ये होना वाला पार्ट चाहिए है ना, काम, थोड़ा पीछे लेके वो जाओ भी उसको। बहुत ज्यादा जरूरी है काम होना। थोड़ा पीछे सबको और समझ थोड़ा में आना छोटा भी चाहिए होगा काम ना। क्या चल रहा है। छोटा भी होगा। उसको फ्रंट से मैनेज करो। ये क्या कर रहे हो, स्केल पे नहीं करो ना, वर्टेक्स चल स्केल नहीं जाएंगे। कर रहा वो। नहीं, बट ऑप्शन बोलो। हम्म हाँ, अंदर को। हाँ ठीक है, हिल जाएंगे ऐसे आराम से। ऐसा कुछ होगा। हम्म
ठीक है, अब क्या करो, हाँ ऐसा Yes, सही ma'am. कुछ है वो। हाँ, अब क्या करो, जो अभी हमने ना वो शेल वाला पोर्शन यूज किया था ना पीछे, उसको डिलीट कर दो। वो हम बाद में करेंगे एंड में, अभी हमें इसको ये बेंड वाला करना होगा ना इसी ये डायरेक्शन वाला में। नहीं नहीं, हाँ इसको तो डिलीट कर दो। हाँ उसको उठाओ जो अभी बात बनाया आपने, सेलेक्ट करो जेड। इसमें ना जो अब बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर, बॉर्डर पे आओ, एज के नीचे बॉर्डर सेलेक्ट करो। पहले इसके मोड से बाहर आओ, मैश स्मूथ के, आई ऑफ कर दो। हाँ यहाँ से भी ऑफ कर सकते हो, इसको डिलीट करो। ये इस बात, ये बॉर्डर तो को हमें delete- प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ इसको सेलेक्ट करो, डिलीट। अब दोबारा सेलेक्ट करो, डिलीट। हाँ अभी हमारे पास सिंगल स्ट्रेंथ में है। अभी हमें इसको क्या करना है, ये है तो हम पीछे बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमें इसको वहां उस जार के पास लेके जाना है और उसको रैप करना है उस डायरेक्शन में, आर्च शेप में। तो इसको उठा के वहां लेके जाओ और टॉप से पहले इसको एडजस्ट करो रैप करने में। बाकी हम ये बॉर्डर पकड़ के उसकी थिकनेस तो बाद में भी दे सकते हैं। इसको पिंक वाले के पास लेके जाओ, हाँ, और इसको उस हिसाब से करो। भाई जी, अयो सुन, रानी रानी बाइटिंग करते हैं, मैश स्मूथ ऑफ ही करो अभी इसका पहले। ऐसे बाइटिंग करते हैं। हम्म। नहीं नो, चल जा। हाँ, तो अभी समझो कि आप लोगों को होमवर्क क्या मिलेगा, बच्चों को काम क्या मिलेगा, ठीक है। और आप लोग को सबको समझना चाहिए कि क्या काम चल रहा है आपका फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.